हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में एसएससी एमटीएस के रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रश्न पत्र हमने 2022 की जो एमटीएस की एग्जाम्स है उसमें से चुना हुआ है। आप जानते हैं कि अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी आपके लिए वीडियो सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ इन प्रश्नों को हल किया करेंगे ताकि आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है उसमें हमसे कहा गया है कि अ, ये जो संख्याओं के बीच में संबंध है उसी के आधार पे हमको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। 7 और 42 में जो संबंध है, इसी प्रकार 9 और 72 में जो संबंध है, हमको देखना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। 7 के बाद दिया हुआ है 42। तो जब भी संख्याओं के बीच में अंतर काफी ज्यादा बड़े अंतर से बढ़ रही हो तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलता है। दोस्तों, स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलता है। यहाँ पे देखने पे 7 और 42 काफी ज्यादा बड़े अंतर से बढ़ रही हैं। 9 और 72 में भी काफी ज्यादा बड़ा अंतर है। अब हम देखें 7 में अगर हम 6 का गुणा करें तो हमको 42 मिलता है। इसी प्रकार 9 और 72 को देखिए, 9 और 72 में 9 में अगर हम 8 का गुणा कर दें तो हमको 72 मिलता है। तो देखने पे समझ में आता है ये है 7, ये है 6। मतलब अगर पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है तो हमने क्या किया, a इंटू a माइनस 1 किया तो हमको a माइनस 1 किया तो हमको b दूसरी संख्या मिलती है। a इंटू a माइनस 1 करने पे हमको दूसरी संख्या मिल रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 110 दिया हुआ है तो 110 मतलब क्या होना चाहिए था, यहाँ पे पहली संख्या 11 होनी चाहिए थी। 11 में अगर हम 10 का गुणा करते तो हमको क्या मिलता, 110 मिलता। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब इन संख्याओं, ये नंबर जो सेट दिया हुआ है इनके बीच में जो संबंध है उसी के आधार पे हमें एक सेट हमारे उत्तर के रूप में चुनना है जो उसी लॉजिक का पालन कर रहा हो। 16 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है। जब भी बड़ी संख्या इस प्रकार का सेट हो तो हम बड़ी संख्या को दो छोटी संख्या से बनाने की कोशिश करते हैं। 8 और 4 को अगर हम आपस में जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 12 मिलता है। 12 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमको 16 मिलता है। यहाँ पे देखिए 12 और 2 को जोड़ने पे मिलेगा 14, 14 में 4 जोड़ने पे मिलता है 18। मतलब ऐसे तो नहीं मिला। 8 और 4 का अगर हम गुणा कर दें तो हमको मिलता है 32। और 32 का अगर हम आधा कर दें, 32 का आधा कर दें तो हमको मिलता है 16। इसी प्रकार देखिए 2 और 12 का आपस में गुणा कर दें तो हमको मिलता है 24 और 24 का अगर हम आधा कर दें तो हमको मिलता है 12। मतलब पहली संख्या अगर a है, दूसरी संख्या b है, तीसरी संख्या c है तो हमने क्या किया है, b गुणित c किया है, इसको आधा किया तो हमको a मिलता है। अब कौन से वाले ऑप्शन में ये लॉजिक का पालन हो रहा है, 8 और 2 16 होता है, 16 का आधा 8 होता है, 8 और 3 24 होता है, 24 का आधा 12 होता है, 7 और 8 होता है 56 और 56 का आधा होता है 28। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन का से संबंधित प्रश्न है, अल्फाबेट से संबंधित। अब हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। जी होता है हमारा 7 पे, ओ होता है हमारा 15 पे, ओ होता है 15 पे और डी होता है 4 पे। और इसी के सामने देखिए सी होता है 3 पे, के होता है 11 पे, के होता है 11 पे और जेड होता है हमारा 26 पे। देखते हैं अब इनमें क्या लॉजिक लगा हुआ दिख रहा है हमको। 4 से लेके यहाँ पे देखिए, अब देखिए 7 से 3 पे आए मतलब ये कितना हुआ, -4 हुआ। 15 से 11 पे आए मतलब -4 हुआ। 15 से 11 पे आए मतलब -4 हुआ। यहाँ पे 4 है, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है इसकी 30। 30 से 26 पे आए मतलब यहाँ पे -4 हुआ। तो प्लेस वैल्यू में -4 हो रहा है। देखते हैं ये लॉजिक बेस्ट और एक्स ए ओ पी पे भी लगा हुआ है क्या, बी ई एस टी है। बी होता है हमारा 2 पे, ई होता है हमारा 5 पे, एस होता है हमारा 19 पे, टी होता है 20 पे, एक्स ए ओ पी, एक्स होता है 24 पे, ए होता है 1 पे, ओ होता है 15 पे और पी होता है 16 पे। 16 से 20 पे आए -2 हुआ, 15 -4 हुआ, 15 से 19 पे आए -4 हुआ, 5 से 1 पे आए -4 हुआ। इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है 18, 28, 28 से 24 पे आए मतलब -4 हुआ। हर जगह -4 हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं ये हो जाता है COOL। अब C की जो सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 28। 28 में से 29 में से अगर हम 4 घटा देते हैं तो हमको मिलता है 25। 25 मतलब क्या होता है, वाई। हमारा उत्तर वाई से शुरू होगा। ओ होता है 15 पे, 15 में से 4 घटाने पे क्या मिलेगा हमको, 11 मिलेगा। 11 मतलब के। फिर से ओ मतलब यहाँ पे भी के। और एल में से 4 घटा देंगे मतलब 12 में से 4 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 8। 8 मतलब
HYKKH ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, होमोनिम इज एंटोनिम। इसको कैसे लिखा हुआ है, #KRPG के रूप में। एंटोनिम आर सिनोनिम, इसको इस प्रकार से लिखा गया है। उस भाषा में एंटोनिम का क्या कोड होगा, हम पहले इनको कंपेयर कर लेते हैं। एंटोनिम आर सिनोनिम, यहाँ पे होमोनिम इज एंटोनिम, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंटोनिम कॉमन मिला हमको जो सेंटेंसेस थे उसमें। और यहाँ पे अब देखिए कोड में क्या कॉमन मिलता है, कोड में मिला है #KRPG LMPG6। तो यहाँ पे PG हमको कॉमन मिल रहा है, तो PG किसके लिए हो जाएगा, एंटोनिम के लिए हो जाएगा। हमसे यही पूछा है एंटोनिम का क्या कोड है, एंटोनिम का कोड हो जाएगा PG ऑप्शन नंबर 4। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, वीडियो को लाइक करते चलिए दोस्तों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ये देखिए। अब जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं हम अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। D होता है हमारा 4 पे, F होता है हमारा 5, F होता है 6 पे, I होता है हमारा 9 पे, फिर है हमारा क्वेश्चन मार्क, फिर R हो जाता है हमारा 18 पे और X हो जाता है 24 पे। 4 से 6 पे आए मतलब +2 हुआ, 6 से 9 पे आए मतलब +3 हुआ, 18 से 24 पे आए मतलब कितना हुआ, +6 हो गया। तो मान लेते हैं यहाँ पे X है तो 2 3, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में 4 का अंतर होना चाहिए और इन दोनों के बीच में 5 का अंतर होना चाहिए। 3 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, मतलब ये 9 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, 13 मिलता है। 13 मतलब M, और 13 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 18 मिलता है। वही लॉजिक लगा हुआ है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी, कौन सा लेटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 M आ जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए ये फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग का प्रश्न है। क्या कहा गया है, 7 बहनों में अनु, वर्षा, चंपा, एमा और फरहीन हैं। अब इसमें क्या हुआ है, वर्षा इज ओल्डर देन, अब इनकी एज के संबंध में सब प्रश्न है। तो अब हम क्या करते हैं, 7 बहनें हैं तो हम इस तरीके से एक रैंक बना लेते हैं, 4 5 6 7। इसमें जो सबसे ऊपर आएगा वो सबसे ज़्यादा उस उम्र उसकी होगी, और मतलब इस तरीके से ऑर्डर होगा, जो सबसे नीचे आएगा उसकी उम्र सबसे कम होगी। अब हमसे क्या कहा गया है, वर्षा केवल 4 अन्य बहनों से बड़ी है। तो वर्षा कितने से बड़ी है, 4 से बड़ी, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, वर्षा आ जाएगा। तो ये हम ये वर्षा का बी लिख लेते हैं। चंपा दिशा से बड़ी है, तो चंपा जो है वो दिशा से बड़ी है, इस प्रकार से लिख लेते हैं। अनु फरहीन से बड़ी है, अनु जो है वो फरहीन से बड़ी है। एमा केवल एक व्यक्ति से बड़ी है, एमा इस ये ई से है तो एमा यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा, एक व्यक्ति से बड़ी है वह गीता है जो सभी बहनों में सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी कौन हो गई, गीता हो गई। अब क्या कहा गया है, वर्षा अनु से बड़ी है। अब हमसे ये देखते हुए कि कोई भी बहनों की, अब हमको उम्र समान नहीं है, पता करना है कि सबसे बड़ी बहन कौन है। तो अब वर्षा का स्थान पता चल गया, एमा का पता चल गया, गीता का पता चल गया। अब सी और डी का हमको दिया हुआ है, तो सी डी से बड़ा है। अब हमसे ये क्या कहा गया है, वर्षा अनु से बड़ी है। वर्षा अनु से बड़ी है मतलब वर्षा किससे बड़ी है, अनु से बड़ी है, तो अनु मतलब ए उसके नीचे आ जाएगा। तो ए या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, लेकिन अनु जो है वह किससे बड़ी है, फरहीन से बड़ी है, तो फरहीन यहाँ पे आएगा और अनु यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या बच रहा है हमारे पास, सी और डी बच रहा है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा और डी यहाँ पे आ जाएगा। बस अब हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी बहन कौन है, सी मतलब चंपा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे देखते हैं फिर से क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। आर मतलब 18, ओ मतलब 15, उसको कैसे लिखा है, डब्ल्यू मतलब 23 और जे मतलब 10। 18 से 23 पे आए +5 हुआ, 15 से 10 पे आए -5 हुआ। यहाँ पे पी है 16 और जे है 10, तो इसमें +5 कर देंगे तो ये हो गया 21। 21 मतलब होता है हमारा यू, और इसमें -5 कर देंगे तो हमको मिलता है 5। 5 मतलब ई, यू ई ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फिर से नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। 425 के बाद 442 दिया हुआ है, अंतर निकाल लेते हैं। 25 से 42 पे आए मतलब कितना हुआ, +17 हुआ। 42 से 59 पे आए मतलब +17 हुआ। 59 से 76 पे आए मतलब ये कितना हो जाता है, ये भी +17 हो जाता है, तो +17 का डिफरेंस चल रहा है। तो 76 में अगर हम 17 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 7 और 6 3, हासिल के आए 1, 7 7 और 6 13, 13 हासिल के आए 1, 7 और 1 7,
7 और 1 8 और 1 9, 493। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्लस और माइनस को आपस में बदला है और गुणा और भाग को आपस में बदला है, तो समीकरण का मान क्या होगा? 42 प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस, गुणा की जगह आ जाएगा भाग, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस। ये हो गया 5, फिर माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा 9 और उसकी जगह आ जाएगा गुणा। अब बस इस समीकरण को हल करना है। ये हो गया 2 बार, तो 42 माइनस 2 और 9 गुणा, ये हो जाएगा ये प्लस 9। 42 और 9 कितना हो जाता है? 51 हो जाता है। 51 में से 2 घटाने पे हमको मिलता है 49। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए वर्ल्ड को कैसे लिखा गया है। वर्ल्ड को इस प्रकार से लिखा गया है, WORLD। W होता है 23 पे, O होता है हमारा 15 पे, R होता है हमारा 18 पे, L होता है हमारा 12 पे, D होता है 4 पे। इसको कैसे लिखा गया है? CUXRJ। C होता है हमारा 3 पे, U होता है 21 पे, उसके बाद X होता है हमारा 24 पे, R होता है 18 पे और J होता है 10 पे। देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक मिल रहा है। अब यहाँ पे वर्टिकली लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। 23 से 3 है, इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है 29, तो 23 से 29 पे आए मतलब ये कितना हुआ? +6 हुआ। 15 से 21 पे आए मतलब +6 हुआ। 18 से 24 पे आए +6 हुआ। 12 से 18 पे आए +6 हुआ। 4 से 10 पे आए +6 हुआ, मतलब +6 हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं स्मोक में भी यही लॉजिक लगा हुआ है क्या? SMOKE। अब यहाँ पे देखिए YSUQK। S होता है 19 पे, Y होता है 25 पे, M होता है 13 पे, S होता है 19 पे, O होता है 15 पे, U होता है 21 पे, K होता है 11 पे, Q होता है 17 पे, K होता है 11 पे, E होता है 5 पे, मतलब +6 ही हुआ है यहाँ पे भी। इंडिया को कैसे लिखेंगे? अब ये देखिए INDIA, +6 कर देंगे, ये हो गया 9, ये हो गया 14, ये हो गया 4, ये हो गया 9 और ये हो गया 1, +6 करेंगे तो 15, 15 मतलब क्या होता है दोस्तों? O। इसमें +6 कर देंगे, ये हो जाता है 20, 20 मतलब T। इसमें +6 कर देंगे, हो जाएगा 10, 10 मतलब J। अब उसके बाद देखिए इसमें +6 कर देंगे, ये हो जाएगा 15, 15 मतलब, और इसमें +6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7, 7 मतलब G। OTJOG। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।